मैं रिजवान अहमद। जो स्टूडेंट्स हमने आपके लिए एक जो है वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेस्ड सीरीज हम लेकर आए हैं और इसके साथ लिटरेचर का भी पोर्शन है जो सीजे और एडिशनल सेशन जज के जो पेपर देना चाहें और बाकी और जो लोग जो ग्रामर की बेसिक्स को समझना चाहते हैं और अपना करेक्ट इंग्लिश लिखना चाहते हैं, ये सारी सीरीज उनके लिए हेल्पफुल होगी। इस सीरीज में अब तक जो है वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 13 रूल्स जो हैं जो लगभग इन तमाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के को कवर कर लेते हैं वो हम अब तक कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो हमारी प्रीवियस जो है वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। ये बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि बच्चों की सेंटेंसेस के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स होती है। कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का क्या मतलब है कि अगर हम जुमले के अंदर कोई कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस कंजंक्शन के साथ आगे कौन सा कॉम्बिनेशन आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल करें कि मैं एक जगह पर यूज करता हूँ आइदर, तो जुमले में फिर आगे आइदर के साथ क्या कॉम्बिनेशन लगाना है, और लगाना है, नॉर लगाना है, वेदर लगाना है, दैट लगाना है, सो लगाना है, ऑल्दो लगाना है, येट लगाना है। ये बच्चे बेशुमार इस तरह की गलती करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रूल्स कुछ हैं वो इंशाल्लाह आप जो है वो इस सीरीज के अंदर आगे फर्दर हम करेंगे। मैं आपको रूल नंबर 1 जो है कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का वो करवाने जा रहा हूँ कि बच्चे जो है वो कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पर बना के दे रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन इसी तरह ही हमेशा अंग्रेजी जुबान के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर देखें हम नाइदर यूज करते हैं तो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमेशा नॉर का बनता है। इसी तरह अगर हम जुमले के अंदर आइदर या फिर जुमले के अंदर हम वेदर यूज करते हैं तो उसके साथ आगे कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा और का बनता है। इसी तरह देखें अगर हम जुमले के अंदर नॉट ओनली यूज करते हैं तो इसके साथ आगे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमेशा बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ साथ बट आल्सो के साथ हम बट एज वेल, ठीक है, बट टू या फिर खाली बट, हम ये कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हमने हमेशा नॉट ओनली बट आल्सो को पढ़ा, लेकिन बहुत कम हमें बताया जाता है कि नॉट ओनली के साथ आप ये वाले कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। अगर आप ये बनाएं तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन बच्चे जो है वो इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो करते हैं। तो लिहाजा अब आपने इन कॉम्बिनेशंस को जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो है वो मैं साथ और भी आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसा कि देखें अगर हम जुमले के अंदर टू यूज करें तो इसके साथ आगे कॉम्बिनेशन आता है सिंगल ओ वाला। पहले डबल ओ अगर हम यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा आएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये गलती कंसीडर की जाएगी। इसी तरह देखें मैं कहूं अगर हम बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोथ यूज करते हैं तो इसके साथ आगे जो कॉम्बिनेशन जो है वो एंड का आता है। अगर हम फ्रॉम यूज करते हैं तो इसके साथ आगे कॉम्बिनेशन जो है वो टू का आता है, या फिर इसके साथ आप टिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑल इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आगे हमेशा कॉम्बिनेशन जो है वो अमंग का आता है। अगर आप सच यूज करते हैं तो फिर आगे जो है वो आप जुमले के अंदर कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एज इस्तेमाल करते हैं तो आगे इसके साथ कॉम्बिनेशन जो है वो सो आता है। अगर आप जुमले के अंदर हु इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके साथ जो है वो आप कॉम्बिनेशन दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जुमले के अंदर सो इस्तेमाल करते हैं तो आगे आप कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी एडजेक्टिव के साथ बना सकते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप जो है वो मच यूज करते हैं तो इसके साथ कॉम्बिनेशन हमेशा सेकंड डिग्री आता है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की ये डिग्री इसके बारे में आपको बता दूंगा मैं कि किस तरह। देखें हमारे पास कोई भी एडजेक्टिव है, जैसे मैं कहूं लेट्स से ब्यूटीफुल, ये खूबी है ना, तो इसकी सेकंड डिग्री जो है वो मोर ब्यूटीफुल, आगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ये इसकी थर्ड डिग्री है। तो हमने यहाँ पर बताया कि अगर जुमले के अंदर हम मच इस्तेमाल करें तो कॉम्बिनेशन में उसके साथ हमेशा आगे जो है वो सेकंड डिग्री इस्तेमाल होती है। ये आपने जो है वो ज़हन में रखना है। अच्छा जी, एक तो और चीजें आपको बता दूं। इसी तरह जो है वो अगर आप जुमले के अंदर इस्तेमाल करें द सेम, ठीक है, तो इसके साथ आगे कॉम्बिनेशन जो है वो फिर दैट की आती है। अगर आप जुमले के अंदर आप दोज इस्तेमाल करें तो इसके साथ आगे कॉम्बिनेशन जो है वो हु आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं स्टार लगा रहा हूं, जो बच्चे गलतियां करते हैं, अगर आप जुमले के अंदर लेफ्ट इस्तेमाल करें तो उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है वो शुड का आता है। मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप जो है इन कॉम्बिनेशन को एक दफा अच्छी तरह से पढ़ लें
ताकि फिर आगे जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो काम कर सकें। अब आपने जो है वो इन कॉम्बिनेशन में कभी भी गलती नहीं करनी। इन तमाम के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जैसे आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, इसी तरह सो से रिलेटेड, ठीक है, इसी तरह लेफ्ट से रिलेटेड, बिटवीन से रिलेटेड और ये टू। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो बार बार जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सच भी बच्चे बहुत दफा ये वर्ड यूज करते हैं। इनके साथ आगे आपने कॉम्बिनेशन जुमलों के अंदर कौन से बनाने हैं ये आपके सामने मैंने लिख दी है। बहुत कम ये चीजें बताई जाती हैं। अब आपने इनको कभी भी भूलना नहीं है। जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपने ये सारे अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेने हैं। अब इस रूल से रिलेटेड जो है ये सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको कुछ जो है वो एग्जांपल्स करवाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है और बच्चे या हम लोग जो है वो कैसे यहाँ पर गलतियां करते हैं। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं नॉट ओनली अहमद। अब देखिए हमने यहाँ पर ये हमने इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट ओनली अहमद as well as his friends are buying the property। माफ कीजिएगा। अब देखें इस जुमले के अंदर हमने नॉट ओनली इस्तेमाल किया तो इसके साथ आगे कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिखा है, as well as। तो ये क्या हो गया, ये हमारी कॉम्बिनेशन जो है वो मिस्टेक हो गई है। अब हमें पता है कि नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन में क्या आता है, बट आल्सो या फिर बट, ठीक है। यहाँ हम इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट समझा जाएगा, अदरवाइज ये हमारी जो है वो कॉम्बिनेशन मिस्टेक है। अब आपने इस चीज को भूलना नहीं। इसी तरह देखिए मैं एक और एग्जांपल करूं, मैं कहूं हर मूड alternated between happiness और despair, ठीक है जी। अब देखिए इस जुमले के अंदर जो है वो क्या गलती है, इस जुमले के अंदर जो है वो और की गलती है। यहाँ पर सही वर्ड हमारा कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, एंड। क्या मतलब है इसका कि जब हम एक नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके साथ आगे जब हम अगला नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम हमेशा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दो चीजें। अब यहां पर देखिए ना इसको, या फिर इसी तरह देखिए बिटवीन है तो बिटवीन के साथ आगे कॉम्बिनेशन क्या आता है जो हमने पीछे लिखा भी, एंड। बिटवीन के साथ जो है वो और कॉम्बिनेशन नहीं आता। तो आपने इस तरह जो है वो इसको ज़हन में रखना है कि बिटवीन के साथ जो हमने इस जुमले के अंदर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है वो हमने हमेशा एंड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, अदरवाइज ये हमारी कॉम्बिनेशन जुमले के अंदर मिस्टेक समझी जाती है। आपको कुछ और भी एग्जांपल्स इसके साथ करवाता हूं ताकि आप दोबारा कभी गलती न कर सकें। अच्छा जी, अब देखिए he looked very thin and he was not smiling। अच्छा ये हमने सेंटेंस लिखा, इसी के साथ जो है वो है, अगर आपको एक और सेंटेंस लिखूं तो आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक क्या है। मैं कहूं he looked much thin and he was not smiling। तो अब देखें इस जुमले के अंदर जो रॉन्ग सेंटेंस है वो कौन सा है, जब हमें पता चल गया कि ये मच तो जो है वो थिन आ ही नहीं सकता। जो चीज़ जो है वो देखी जा सकती है, जो टेंजिबल है, उसके साथ हम हमेशा जो है वो वेरी का वर्ड यूज कर सकते हैं, हम मच का वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह देखिए एक और मैं सेंटेंस लिखूं, मैं कहूं द स्टॉर्म व्हेन इट स्ट्रक was very great to be avoided। कि जब तूफान आया तो वो इतना ज्यादा था कि उससे बचा नहीं जा सकता। तो मैंने आपको आगे कॉम्बिनेशन बताया कि एक कॉम्बिनेशन है
टू और कि जब आप किसी चीज को नेगेटिव में बयान करना चाहें तो द स्टॉर्म व्हेन इट स्ट्रक वाज वेरी की जगह पर क्या आएगा, टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड, इतना ज्यादा था कि उससे बचा नहीं जा सकता। तो ये बच्चे जो है वो अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये हम बड़ी अपना बार बार इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस नेगेटिव किसी चीज को शो करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को। जैसे देखिए मैं कहूँ, ये एक बड़ा क्लासिक सेंटेंस है जो हम बार बार लिखते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो अब देखें ये टू वीक टू वॉक जो है ये क्या बता रहा है, ये नेगेटिविटी है ना उसको कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जब आपने किसी चीज की मंफी की तरफ इशारा करना हो तो आप हमेशा ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज ये आपका सेंटेंस जो है कॉम्बिनेशन मिस्टेक के हवाले से ग्रामेटिकली रॉन्ग समझा जाता है। तो अब आपने इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखना है हमेशा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स में रूल 1 पढ़ा है, मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाए, आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा। अगर इसमें कोई भी आपकी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।